ये कुश्ता शिंगरफ तैयार कर रहा था, तो बिल तरतीब सारा सामान रख के, जिसमें मालकंगनी है, लौंग है, फिलफिल स्याह है, रोगन कुंजत, शहद, ये सारी चीज़ें हैं। तो जिसके नुकदे में मैं इसमें रोगन कुंजत डाला था, तो जब भी वो खुशक होने के करीब हुआ तो फिर आग तेज़ कर दी, तो अभी ऊपर आग लग गई है। थोड़ी देर बाद ये आग ख़त्म होती है तो इसमें से कुश्ता जो शिंगरफ है वो निकाल लेंगे। उसके बाद एक अमल और करना है, जिससे इंशाअल्लाह ताला शिंगरफ जारी खुराकी हो जाएगी। ये शिंगरफ रूमी कुश्ता करने के लिए ये इसका आज 5वां अमल है। तो ये जो बाकी की सारी चीज़ें थीं तो वो मैंने इसको सफूफ करके तो तय बतय इसको रख दिया है। तो अभी ये ऊपर शहद और देसी घी डाल के तो फिर इसके बाद इसको आग पे चढ़ा देंगे। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये तैयार हो जाएगा। अभी इसके 4 अमल बाकी रहते हैं, क्योंकि अक्सीर तैयार करने के लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। तो जब तैयार हो जाती है तो फिर एक चावल खुराक ही काम कर जाती है, बेहद अमसाक और इंतशार के लिए बेहद मुफीद है। तीसरा अमल शिंगरफ। हाज़िर खिदमत हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर खिदमत हूँ हकीम मियां अली फैसल, यूट्यूब चैनल खैरातुल हिकमत लैब, एक नई वीडियो के साथ। ये पिछले कोई 1 मंथ से कुश्ता शिंगरफ तैयार कर रहा हूँ और साथ में हड़ताल वर्की। तो पहले तो इसके अमल मैंने 5 से 6 अमल किए हैं। उसमें मालकंगनी में और तिल स्याह, कुचला, भलावे, लौंग, दारचीनी नहीं है उसमें, और मिर्च स्याह है। तो उसके अंदर मैं 6 अमल किए थे और हर अमल में 1 पाव देसी घी और 1 पाव शहद। तो तब वो कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद ये 1 पाव लहसुन के अंदर इसको रख के 50 अमल करने होते हैं, तो ये तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने ये लहसुन जौन सा है वो बिल्कुल इसमें कुटा है, तो बिल्कुल बारीक करके तो उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो अभी चूँकि इसकी एक साइड थोड़ी काली हो गई थी, अब यहाँ से पक गया है। तो अभी दूसरी साइड पे इसको मैंने उल्टा दिया है, तो आंख बिल्कुल दरमियानी सी रखी है। तो जब ये नुकदा जलने के करीब होगा तो उसके बाद दोबारा एक नया नुकदा लगा के तो इसको हम दोबारा से रखेंगे। ख्याल करें कि कहीं से नुकदा टूटे ना। कोई भी कुश्ता आप बना रहे हैं जिसका नुकदा आपको बताया गया है, तो उसका नुकदा उतने ही वज़न में उसी तरतीब के साथ रखना चाहिए, ताकि कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। ज़्यादातर जो अनाड़ी होते हैं और जो लोग नहीं जानते होते हैं,
तो उनके हाथों में ये नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए और तभी आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल करते हैं। और ये मेरा बड़ा फेवरेट और कह लें कि मेरा बड़ा दिलचस्पी वाला ये काम है। कुश्ता साजी लोग शौक़ तो रखते हैं, लेकिन वो बस किसी वजह से ख़राबी पैदा हो जाती है। तो ये बड़ा ख्याल करना होता है इस चीज़ में। पास बैठ के ही बनाना चाहिए। आप दूर होंगे तो कुछ ना कुछ ख़राबी हो जाएगी। आग आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं दरमियानी सी बिल्कुल आग रखी हुई है ताकि इतनी जल्दी नुकदा इसका जले ना। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो आपके सामने फ़ाइनल इसकी पोजीशन जो सी वो पेश कर दी जाएगी। और बताता चलूँ इसके फ़वाइद। ये जो बुढ़ापे में मतलब जोड़ों के दर्द होना शुरू हो जाता है, लकवा, फारज और जोड़ों का दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी उसके लिए है। उसके अलावा बेहद मुकवी है और मुहर्रक है और हरारत गरेज़ी को बढ़ाता है। क़ुव्वत बा के लिए है, सूरत इंज़ाल के लिए है, टाइमिंग के लिए है और कामिल इंतशार के लिए है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंतशार होता तो है लेकिन बिल्कुल ख़फ़ीफ़ सा होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा ढीला ढाला सा इंतशार होता है। तो बस किसी तरीके से काम तो कर लेते हैं लेकिन तसल्ली बख्श नहीं। और कुछ अफराद की ये पोजीशन होती है कि उनको इंतशार तो होता है लेकिन जो ही रग़बियत अपनी ज़ाहिर करना चाहते हैं, मिलते हैं, मिलने से पहले ही डाउन हो जाता है। तो किसी की वजह तो ज़कावत हिस्स होती है बढ़ी हुई और मसाने की भी कमज़ोरी होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्मी खुश्की होने की वजह से उस वजह से भी ये पोजीशन हो जाती है। तो स्पेशली जो समियात हैं, मतलब ये हड़ताल वर्की है या फिर कुश्ता शिंगदफ है, दार चिकना, रस कपूर, इस तरह की चीज़ों को गर्म मिजाज वालों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। और जो जरियान वाले मरीज़ हैं, यानी कि ड्रॉप्स कतरे आते हैं, इतलाम होता है, उनको इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। तो सबसे पहले उसका इलाज करना चाहिए जो उनको पहले मर्ज़ है। जब वो ठीक हो जाती है तो फिर इसकी चंद एक खुराकें ही काम में लाई जा सकती हैं और वो मसला उनका ठीक हो जाता है। मज़ीद सवाल के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अपने इल्म के इजाफ़े के लिए और दूसरे लोगों का ख़याल करें ताकि सबके इल्म में इजाफ़ा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और जो लोग नए हमारे इस चैनल में आए हैं, जो इब्तदाई तौर पे बनाया है सिर्फ़ लोगों की हेल्प के लिए, खुदारा यकीन करें कि मैं अपने मफाद के लिए या इसमें कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ़ ये चीज़ें बताता हूँ, फ़वाइद बताता हूँ ताकि लोगों को पता हो, जो लोग नहीं जानते उनके इल्म में इजाफ़ा हो, ताकि वो कहीं से भी इलाज करवाएं तो वो ये चीज़ पहले से जानते हों। इसलिए नए आने वाले जो दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल का बटन साथ है उसको भी दबा दें ताकि वो वीडियोस जो भी बनती रहें उनके पास आती रहें। इजाज़त दीजिए। हकीम मियां अली फैसल। अल्लाह हाफ़िज़।